ये स्टार्ट करने जा रहे हैं साउंड। ठीक है, तो साउंड चैप्टर स्टार्ट करने से मैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेव क्या होता है। आप सबको पता है कि साउंड भी क्या है, एक टाइप की वेव ही है। क्या है? एक टाइप की वेव ही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साउंड में भी कि वेव्स क्या होते हैं सबसे पहले। तो सब आज का पहला जो टॉपिक है हमारा, हम समझेंगे इसके अंदर की वेव क्या होता है। कि वेव क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वेव एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम एनर्जी को वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना? इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था पहले, वापस मैं बता देता हूँ। मान लो एक हमारे पास रस्सी है, ठीक है, वो आराम से सो रही है। मान लो हमारे पास एक रस्सी है, आराम से स्लीपिंग मोड के अंदर है। मेरे को, आपको पता है ना, मेरे को कोई जुल्म मची, मैंने क्या किया, ऐसे पकड़ा, मैंने इसको ऐसे क्या कर दिया, हिला दिया, इसको डिस्टर्ब कर दिया। आप इसको ऐसे थोड़ी सी मैंने एनर्जी वगैरह आप ऐसे समझे कि मैंने इसको क्या कर दिया, हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया। पहले इसको नहीं दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कर दिया तो आप सबको पता है इसके अंदर हल्का सा ऐसा पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा पैटर्न बनेगा आपके इस रस्सी के अंदर, तो ये फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी, है ना? तो देखो यहाँ से क्या हुआ, इस रस्सी के इस सिरे को मैंने पकड़ा था और मैंने ऐसे कर दिया, तो रस्सी में से डिस्ट्रीब्यूटेंट यहाँ से चल के यहाँ तक गया। यस और नो? तो एक्चुअली में आपको तो चलता हुआ दिखता है या नहीं दिखता है? दिखता है। जब आप रस्सी को तो ऐसे करोगे तो आपको चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो चल रहा है उसमें क्या चलता है, गैस करो। मैंने आपको पहले भी बताई ये वाली बात, है ना? तो इस रस्सी के अंदर जो चलता है, क्या नहीं चलता है, पहले मैं वो चीज क्लियर कर दूं। इस वेव के अंदर, इस रस्सी के अंदर जो आपको चलता हुआ दिखाई देता है वो है डिस्टरबेंस। क्या होता है? डिस्टरबेंस। और आपको पता है डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए? अरे रस्सी पहले आराम से सो रही है, ठीक है ना, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मैंने कुछ काम किया, और काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसका मतलब आपको ये चीज वेव क्रिएट करने के लिए रस्सी के अंदर आपको क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी का आपको रिक्वायरमेंट है, यानी इस डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर आपको एनर्जी चाहिए, इसका मतलब सर यहाँ से जो चलता है एनर्जी मिलती है। यस, ये जो आपको चलता हुआ दिखाई देता है वो क्या क्या देता है, एनर्जी चलती है। क्या चलती है? एनर्जी। अगर आप लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहते हो डिस्टरबेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो अगेन इस वेव के अंदर हुआ, इस वेव के अंदर हुआ क्या, वेव के द्वारा आपने क्या किया, डिस्टरबेंस को इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक क्या किया, ट्रांसफर किया। क्या किया? ट्रांसफर। तो वेव की डेफिनेशन क्या बनी? इट इज सिंपल एज दैट वेव इज नथिंग बट इट इज द वेव। ये तरीका है, ये एक तरीका है टू ट्रांसफर एनर्जी। किसको ट्रांसफर करने का? एनर्जी को ट्रांसफर करने का। टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। गेट इट? तो वेव क्या होगी? वेव इज सिंपल एज दैट, ये एक तरीका है जिसके थ्रू हमने एनर्जी को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे क्या किया, ट्रांसफर किया है। यस और नो? क्लियर है सबके? नेक्स्ट पॉइंट आगे एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, उनको जल्दबाजी अगर लग रही है, अगर नहीं समझ में आया लास्ट में सुन ले एक बार वापस। एक रस्सी थी, रस्सी को मैंने डिस्टर्ब किया, जब मैंने डिस्टर्ब किया उस रस्सी को, तो डिस्टरबेंस यहां से यहां तक गया, डिस्टरबेंस यहां से यहां तक गया। डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी। यानी कि एनर्जी यहां से यहां तक गई आपके पास, यानी कि आपके पास सर हमको जो चलता हुआ दिखाई देता है, तो पानी की लहर है, तो पानी आपको ऐसे दिखता है ना, ऐसे लहर हो रही है, ऐसे चल रहा है ना? तो ये जो चलता हुआ दिखाई देता है वो पानी नहीं चलता है ना? पानी तो उसमें पानी का पार्टिकल तो केवल उसमें ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो चलता हुआ दिखाई देता है ना वो एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी या डिस्टरबेंस होता है। तो सर वेव ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यस और नो? पक्की बात है? ठीक है। अब इसके बाद एक और बात मैं आपको बता दूं, वेव से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना,
कि कई बार कंफ्यूजन लाती है बच्चों में, है ना। तो मैं शॉर्ट पॉइंट्स में अगर मैं लिख दूंगा, है ना, तो ट्रांसफर एनर्जी, है ना, तो वेव के अंदर क्या ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। दूसरा पॉइंट क्या क्लियर हुआ, पार्टिकल डज नॉट ट्रांसफर, पार्टिकल डज नॉट ट्रांसफर, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है, क्या ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसके अंदर वेव के अंदर, इसके अंदर वेव के अंदर। गेट इट माय पॉइंट अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें, ठीक है। अब ये तो सब हमें पता चल गया कि वेव होती क्या है, तो वेव के अंदर क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, हमें ये सारी चीज की नॉलेज हो चुकी है, ठीक है। अब बात आती है वेव के टाइप्स वगैरह के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसा कि आपने चैप्टर का नाम है साउंड है, तो एक तो साउंड वेव होती है, क्या होती है, साउंड वेव होती है। उसके अलावा हमारे जो लाइट है, लाइट को भी आप वेव मान सकते हैं, लाइट भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है ना। पानी में जो लहर उठती है वो भी एक वेव होती है, तो वेव काफी टाइप्स की होती है, ठीक है ना। तो सर वेव कितने टाइप्स की होती है, ये वेव, है ना, तो चलो उसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली अगर मैं वेव के टाइप्स का अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, मीडियम में ट्रैवल बेसिकली जो वेव होती है वो दो टाइप की, कितनी होती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी वेव होती है, सुनना। सबसे पहले जो वेव मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वो होती है आपके पास मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव होती है आपके पास, मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव, मैकेनिकल वेव, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है सर, गैस करो, नहीं हुआ, ठीक है। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है, दिस इज द टाइप ऑफ द वेव दोस नीड मीडियम टू ट्रैवल, है ना। ये एक ऐसी टाइप की वेव है जिनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होने के लिए, जाने के लिए, चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की। किसकी जरूरत होती है, मीडियम की। सर ये मीडियम क्या होता है, अरे भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मीडियम है या नहीं, आप पढ़े प्रीवियस क्लासेस में, 9th में भी आप पढ़ेंगे कि आपके पार्टिकल के जनरल क्या मानते हैं, तो ऑब्जेक्टिव तीन मीडियम मानते हैं मोटे मोटे। अगर तौर पे मैं बात करूं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। गेट इट माय पॉइंट, ठीक है ना। तो आपके पास जो ऐसी वेव जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। एग्जांपल सर पहले डेफिनेशन लिख लो एक बार यहाँ पे बोर्ड पे, है ना, ठीक है। सो मैकेनिकल वेव क्या होती है, these are the waves those need medium to travel। ये इस टाइप की वेव होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यस और नो, क्लियर है, गेट इट। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सर एग्जांपल कोई है क्या, आपका चैप्टर ये जस्ट लाइक साउंड वेव। क्या है, साउंड वेव आप मुझे सुन पा रहे हो, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर। जब मैंने बोला तो मेरे सामने हमारे सराउंडिंग में क्या है, एयर, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला तो मेरे माउथ से जो एयर निकली है, यानी कि ये एयर, उस एनर्जी के कारण आपके जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, जिसके कारण वो एनर्जी यहाँ से जहां पे आप बैठे हो वहां तक वो ट्रांसफर होती है। तो ऐसे आपको ये सब सुनाई देती है। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, मान लो एक कमरा है, इस कमरे में मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं। क्या क्रिएट कर दूं, वैक्यूम। और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद इस कमरे के अंदर लाइट आ रही है, क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, या दोनों चीजें होंगी, सुनाई देगा या दिखाई देगा या दोनों चीज होंगी। कोई गैस कर सकता है, यस, आपको केवल दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि कमरे के अंदर क्या है, वैक्यूम, यानी कि कुछ भी नहीं है। और इसका मतलब साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास जो मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई नहीं देगा, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनाई नहीं देगा, यस और नो, लेकिन आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो लाइट होती है ना, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना, पक्की बात है। लेकिन साउंड को होती है, इसलिए साउंड कैसी होती है आपके पास, मैकेनिकल वेव। कैसी होती है, मैकेनिकल वेव। तो
साउंड वेव जो होती है वो आपकी कैसी होती है, मैकेनिकल वेव। इट मींस इट नीड्स मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यस और नो? पक्की बात है? गेट इट। तो मैकेनिकल वेव क्लियर हो गया सबके कि मैकेनिकल वेव क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव? नॉन मैकेनिकल वेव। गेट इट? तो नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है ना? ये ऐसी वेव होती है जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया लाइट के बारे में बताया। लाइट आई है ना, तो लाइट को मैंने अभी भी बोला कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप ये सोचो सन से लाइट आती है तो सन से अर्थ तक बीच में तो कुछ वैक्यूम है, वहां तक तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं स्पेस के अंदर। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो लाइट सन से चलती है और हमारे अर्थ तक आती है। तो जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, यहाँ पर मीडियम है, लेकिन उसके बाद वो स्पेस है, स्पेस में भी तो लाइट ट्रैवल करती है या नहीं करती है? उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट हो ना होती है। यस और नो? तो लाइट को मीडियम मिले चाहे ना मिले वो बड़े मस्त रहती है, उसको तो चलना है तो वो चलती है। यस और नो? तो नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी होगी? These are the waves. These are the waves. Those does not need, जिनको जरूरत नहीं होती मीडियम टू ट्रैवल, जिनको चलने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? मीडियम की जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत नहीं होती? मीडियम की जरूरत नहीं होती। उन्हीं को कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जांपल आप यहां पे लिख सकते हो लाइट। क्या लिख सकते हो? लाइट, है ना? वैसे इसका एक और नाम है, ये एक्चुअली पार्ट होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इसका पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं वैसे इसको जनरली, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। यस और नो? तो वेव के ये दो टाइप होते हैं, अगेन आई रिपीट, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये वेव के दो टाइप हैं ट्रैवल करने के बेसिस पे, ठीक है ना? कि एक टाइप की वेव वो होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। और ऐसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल हो गया साउंड वेव, और नॉन मैकेनिकल वेव का जो एग्जांपल है वो हो गया आपके पास लाइट, यानी कि एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यस और नो? बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वेव दो टाइप की और होती हैं, है ना? उसमें हम देखते हैं कि पार्टिकल्स का जो मोशन होता है और जो वेव का मोशन होता है उसके बेसिस पे भी आपके पास क्या होती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं ना वेव के अंदर वो ट्रेवल तो नहीं करते हैं लेकिन ऑस्किलेटरी मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन करते हैं। तो उन दोनों के मोशन के बेसिस पे भी आपके पास जो वेव होती हैं वो दो टाइप की और होती हैं, उनके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं उन वेव्स के बारे में आपको बता दूं कि एक तो होती है ट्रांसवर्स। कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। देखो, सबसे पहले मैं ट्रांसवर्स वेव पे बात करता हूं। किस पे बात करता हूं? ट्रांसवर्स वेव पे। गेट इट? देखते हैं सर ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है सर, देखते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी अभी मैंने एक रस्सी आराम से सो रही थी, है ना? हमारी दिक्कत हो गई थी, हमसे सहा नहीं जा रहा था कि कोई, हम तो ऐसे इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये आराम से सो रही है ना? मुझे भी बताया तो तुम्हारे सबके होता ही है ये काम, ठीक है ना? हमने क्या किया, इसको आराम से डिस्टर्ब कर दिया था। डिस्टर्ब कर दिया था कि नहीं कर दिया था? और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि यहां पे जो चलता है वो क्या चलता हुआ दिखाई देता है हमें? पार्टिकल नहीं। क्या बताया था मैंने? यस, एनर्जी। क्या चलता है? एनर्जी। यस और नो? अब आप एक बात देखना यहां पे, इस डायरेक्शन में कौन चल रहा है? एनर्जी। क्या चल रही है? एनर्जी। यानी कि एक तरह से मैं बोलूं तो ये वेव चल रही है। क्या चल रही है? वेव। अरे भाई, मान लो मैं बोल रहा हूं पानी में लहर उठी, पानी में वेव बनी है, तो उसमें क्या चलता हुआ दिखाई देता है आपको? वो वेव चलती है। क्या चलती है? वेव। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि एनर्जी चली, यानी कि एनर्जी की फॉर्म में क्या जा रही है इस डायरेक्शन में? वेव।
क्या जा रही है इस डायरेक्शन में, वेव। तो वेव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, जाना। तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। कोई दिक्कत? अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है सर, वेव जा रही है इस डायरेक्शन के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं, वेव जाने की डायरेक्शन है ये, वेव जा रही है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सुनना, मैंने जब रस्सी को ऐसे किया तो मान लो रस्सी का पार्टिकल पहले यहां पे था, ये वाला पार्टिकल की चलो मैं बात करता हूं, ये वाला पार्टिकल यहां पे था इस वक्त। रस्सी ऐसे है, मान लो पहले वाली पोजीशन पे चलते जब सो रही थी रस्सी आराम से, रस्सी ऐसे है, मैंने रस्सी को ऐसे किया तो ये वाला पार्टिकल देखो कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा कि नहीं जाएगा। जब मैंने रस्सी को ऐसे ही किया तो ये वाला पार्टिकल यहां पे चला गया, ये वाला पार्टिकल चला गया यहां पे, ये वाला पार्टिकल रस्सी वाला पार्टिकल चला गया यहां पे। इसका मतलब जब मैंने रस्सी को ऐसे किया तो ये वाले पार्टिकल सारे ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गई। नेक्स्ट मैंने क्या किया, रस्सी को ऐसे किया था, अब मैंने जब रस्सी को ऐसे करूंगा तो रस्सी ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी। जब मैंने ऐसे किया तो ये पार्टिकल गया ऊपर, जब मैं वापस करके ऐसे करके जब ऐसे लाऊंगा तो रस्सी जाएगी ऐसे, जाएगी कि नहीं जाएगी, पक्की बात है, जाएगी ना। तो ये वाला पार्टिकल जब मैं नीचे करूंगा रस्सी को तो यहां पे जाएगा, ठीक है। जब मैंने पार्टिकल को इसको रस्सी को ऊपर किया तो पार्टिकल ऊपर गया, और जब मैंने रस्सी को नीचे किया तो पार्टिकल नीचे गया। वापस ऊपर करूंगा तो ये पार्टिकल वापस यहां से ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। तो ध्यान से देखना, इस पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यस और नो। इसका मतलब पार्टिकल का जो मोशन है, मान लो यहां पे पार्टिकल था, पार्टिकल गया ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है ना। तो पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, टू फ्रो। ऑस्किलेटरी मोशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और आप सबको पता भी होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्किलेटरी मोशन? Oscillatory motion is the motion in which particle is doing to and fro motion, to and fro। मान लो पेंडुलम है तो पेंडुलम ऐसे मोशन नहीं करता, तो उसमें पेंडुलम क्या करता है, एक तो मीन पोजीशन होती है, तो पार्ट आपके पास पेंडुलम जो होता है वो एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर वापस फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये तो कहलाती है मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ आपके पास जो पेंडुलम है वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। तो ये वाला पार्टिकल भी ध्यान से देखना आप, ये वाली तो मीन पोजीशन होगी आपकी मिडिल वाली, पार्टिकल कैसे जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये कैसा मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। कैसा मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये अब आप देखना यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल का मोशन तो ऐसे है, टू एंड फ्रो मोशन, और वेव का मोशन ऐसे है। ध्यान से अगर देखो तो पार्टिकल का जो मोशन है और वेव का जो मोशन है उसके बीच में एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब सर अच्छा, और इस वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो बात समझ में आई या नहीं आई? ट्रांसवर्स वेव, अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले मैं हिंदी में बोलता हूं फिर इंग्लिश में बोलूंगा। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें पार्टिकल का जो मोशन होता है जो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगेन आई जस्ट रिपीट, ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल का मोशन वेव के मोशन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव इज द वेव in which the motion of the particle is perpendicular to the wave propagation। वेव प्रोपगेशन का मतलब वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है वो वाली चीज, और आप पार्टिकल का मोशन यानी कि जो ऑस्किलेटरी मोशन हो रहा है, ये दोनों मोशन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। और यही आपकी जो वेव होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव। क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव। और अगर मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताता हूं ट्रांसवर्स वेव की, बनाता हूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं ट्रांसवर्स वेव के बारे में, इट इज द वेव, इट इज द वेव इन विच मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इज perpendicular to wave propagation। ठीक है ना। तो ये वो वाली वेव होती है जिसके अंदर पार्टिकल का जो मोशन होता है वो वेव के मोशन के, वेव प्रोपगेशन के, जो वेव जा रही है जिस डायरेक्शन में उस वाले मोशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है,
परपेंडिकुलर, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है लाइट ही। लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो कैसी होती है आपके पास? ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। कोई दिक्कत है? कैसी भी? ठीक है। अब आज का लास्ट टॉपिक जो हमारा है, दूसरे टाइप की जो वेव होती है यहीं पे, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है ना? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? देखो, आपने स्प्रिंग देखी कभी? स्प्रिंग में क्या करते हैं, मान लो मैंने उसको ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर दिया ना, तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आती है। फिर अब एक्सटेंड कर दिया, फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आती है। यस और नो? इस टाइप की तरीके से ही ये इस टाइप की वेव होती है। कैसे? मान लो ये आपके पास एयर के पार्टिकल हैं। किसके पार्टिकल हैं? एयर के। यस और नो? ठीक है सर, मान लिया। पहले मैं आप बना देता हूं, ठीक है? ठीक है ना? मान लो ये एयर के पार्टिकल है, मैंने यहां से कुछ बोला, मान लो मेरे सामने एयर है। आप चलो और अच्छा एग्जांपल बताऊं मैं, स्पीकर देखा? स्पीकर के जो डायफ्राम आता है ना ऊपर की तरफ, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी घेर दो। क्या घेर दो? मिट्टी, सॉइल पार्टिकल्स घेर दो। जब वो स्पीकर बजता है बहुत जैसे साउंड में, तो आपको क्या लगता है? वो तो मिट्टी के पार्टिकल्स है, वो कहां पे जाते हैं? ऊपर उछल के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? फिर वो मिट्टी के पार्टिकल, सॉइल के पार्टिकल ऊपर जाएंगे, फिर वो वापस आ जाएंगे नीचे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर वापस नीचे आ जाएंगे। किसकी वजह से? साउंड सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से? साउंड सिस्टम की वजह से। उनमें क्या होता है? सुनना। मान लो मिट्टी के ही पार्टिकल है। क्या है? मिट्टी के पार्टिकल है। यहां पे मैंने स्पीकर लगा रखा है। क्या लगा रखा है मैंने यहाँ पे? स्पीकर। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, जब जैसे ही यहाँ पे ये साउंड बनेगा, तो एक बात बताओ, ये जो मिट्टी के पार्टिकल है सबसे पास वाले एक दूसरे के पास जाते हैं। क्या जाते हैं? पास। तो ये वाले जो मिट्टी के पार्टिकल जो होते हैं ना, ये वाले जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, ये वाले किनको धक्का देंगे? ये वाले धक्का देंगे इनको देंगे कि नहीं देंगे? ये वाले धक्का देंगे इनको। ठीक है, फिर यहां पे ये हो गया। उसके बाद ये पार्टिकल के पास वेव, मान लो आपके पास साउंड को, वो सोइल के पार्टिकल को एनर्जी मिली, वो ऊपर गए। अब थोड़ी देर बाद वो एनर्जी क्या हो जाती है? खत्म। क्योंकि वेव है ना, वेव के अंदर क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलता है? एनर्जी। यस और नो? ये तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको। सोइल के पार्टिकल को एनर्जी मिली, वो ऊपर गया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, वो वापस नीचे आ गया। यस और नो? अच्छा, एक और एग्जांपल में से मैं आपको अच्छे से आपके समझ में आ सकता है। आप लोग मान लो एक रो है, एक मान लो बीएमजी हॉल के अंदर, हमारे रेवाड़ी के अंदर एक मूवी के लिए जो टिकट लेते हैं ना, उसकी लंबी लाइन लग रही है। क्या लग रही है? लंबी लाइन लग रही है, उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। यस और नो? ठीक है, ठीक है। अब एक बंदे ने क्या किया? आगे वाले बंदे को धक्का दिया। क्या दिया? धक्का दिया। तो जिस बंदे ने आगे वाले बंदे को धक्का दिया है, तो वो बंदा रो से बाहर हो जाता है क्या? नहीं होता ना। वो अपनी जगह पे क्या होता है, मैंने मान लो मेरे धक्का लगा, मुझे किसी ने धक्का दिया, तो मैं जनरली ऐसे होऊंगा और मैं ऐसे होके मैं वापस अपनी जगह पे आ जाऊंगा। धक्का लगा मेरे, मान लो किसी ने धक्का दिया, तो मैं ऐसे हुआ और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया उस लाइन के अंदर। यस और नो? लेकिन जब मैं ऐसे हुआ, तो मेरे आगे जो बंदा है उसके भी धक्का लगा, फिर वो बंदा भी थोड़ा सा ऐसे हुआ और फिर वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, फिर उसकी वजह से उससे आगे वाले बंदे को, मतलब मैंने जो धक्का दिया वो उसकी एनर्जी, क्योंकि मैंने धक्का दिया है, और धक्का क्या है? डिस्टरबेंस है एक तरह का। यानी कि धक्का देने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? यस, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? यस, एनर्जी। तो मैंने एनर्जी दी, तो वो एनर्जी कहां तक जाएगी? आगे तक। कहां तक जाएगी? आगे तक। यस और नो? लेकिन कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से हटा गया? नहीं हटाना। सारे के सारे जो मूवी की जो टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, वो सारे के सारे लाइन के अंदर ही रहेंगे। यस और नो? ठीक है। अब वो लाइन के अंदर तो रहेंगे, लेकिन उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर करी या नहीं करी? मैंने धक्का दिया, मैंने जो एनर्जी ट्रांसफर करी मेरे से आगे वाले को, उसने उससे आगे वाले को, उसने उससे आगे वाले को। मैंने एनर्जी सिर्फ इसको दी थी, लेकिन इसने एनर्जी आगे तक ट्रांसफर कर दी। करी या नहीं करी? अब मान लो, अब यहाँ पे मूवी की टिकट से इंसानों को हटा दो, यहाँ पे सोइल के पार्टिकल लगा दो। क्या लगा दो? सोइल।
यहां पे सोल के पार्टिकल को स्पीकर से एनर्जी मिली, इसने धक्का दिया इसको, इसने धक्का दिया इसको, इसने धक्का दिया इसको, तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हुई या नहीं हुई? यस और नो? लेकिन एक बात समझ में आ गई, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा सबके, विजुअलाइजेशन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, अब सुनना, पार्टिकल कैसे गया? एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, और फिर अपनी पोजीशन पे, यानी कि जो पार्टिकल था उसका मोशन एक बार तो आगे हुआ, एक बार ऐसे हुआ, और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो देखना इस पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो मोशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और एनर्जी कहां पे चली गई? मैंने धक्का दिया था, एनर्जी कहां तक चली गई? आगे तक चली गई या नहीं चली गई? यानी सर एनर्जी तो चली गई इस तरफ, यानी कि ये तो होगी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये तो किसकी डायरेक्शन होगी? वेव की। कि सर वेव तो सीधी चली गई, क्यों? वेव में क्या चलता है? एनर्जी चलती है, तो एनर्जी तो आगे तक चली गई, मैंने जो धक्का दिया है वो तो आगे तक इंसान को लगता है कि नहीं लगता है? यस और नो? तो वेव तो चली गई इस डायरेक्शन में, लेकिन जो पार्टिकल था वो कैसे हुआ? आगे, पीछे, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस। यस और नो? तो देखना यहां पे, ये तो पार्टिकल का ऑस्किलेटरी मोशन हो गया, यस और नो, और यही वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन हो गई। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? देखो, ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन और यही पार्टिकल का ऑस्किलेटरी मोशन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। या मैं कह सकता हूं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। यानी कि पार्टिकल का ऑस्किलेटरी मोशन और वेव प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल कितना है? 0। या मैं कह सकता हूं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। इसका मतलब क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? अब बात समझ में आ गई? मैं वापस हिंदी और इंग्लिश में रिपीट करता हूं एक बार। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल का ऑस्किलेटरी मोशन वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाउ आई जस्ट रिपीट इन इंग्लिश, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव्स in which particles motion is parallel to the wave propagation. Yes or no? पक्की बात है? ओके, डन। तो अगर मैं यहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? देखना, इट इज द वेव, इट इज द वेव in which motion of particle is parallel to wave propagation। इसमें क्या होता है? पार्टिकल का जो मोशन होता है वो वेव प्रोपगेशन के क्या होता है? पैरेलल होता है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया भी, जैसे स्पीकर बता रहा है तो स्पीकर क्या देता है? साउंड। तो ये कौन सी वेव बनाता है? साउंड वेव। कौन सी? साउंड वेव। तो साउंड वेव किसका एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का। और ट्रांसफर वेव का एग्जांपल क्या है? आप लाइट याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।